पांचवा पी क्या है जी? पर्सनालिटी। क्या हमारे यहां पर्सनालिटी की कोई वैल्यू है कि नहीं? ये जो बुक है जिसको मैं आपको बता रहा हूं, इसके राइटर हैं अरिंदम चौधरी। ये बुक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, आम आदमी के लिए लिखी है, लेकिन मुझे पता नहीं है वो जानते हैं कि नहीं, ये बुक एक्चुअली नेटवर्क मार्केटर के लिए ही है, बाकी के लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे ये बात। लॉ ऑफ पर्सनालिटी। जब आप पर्सनालिटी की बात करते हैं तो आप काफी सारे लोगों को देखते हैं कि एक आदमी जो बोलने लगता है, सब आदमी उसकी बातें मान के उसके तरीके से काम करने लगते हैं। एक आदमी जब खड़ा होता है, चार आदमी उसको निहारने लगते हैं। और एक आदमी कभी जब बिना खराब पर्सनालिटी का बीच में आ जाता है तो लोग कतराते और भागते हैं। दुनिया में सब कुछ बाद में पता चलता है, सबसे पहले जज होती है आपकी पर्सनालिटी। फर्स्ट इंप्रेशन जो आदमी की नजर में बनता है वो आपकी पर्सनालिटी बनाती है। इंटरव्यू जब भी आपका लिया जाता है और जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं, आपकी किस्मत का फैसला उस दरवाजा खटखटाने पर हो जाता है। वो क्वेश्चन तो सिर्फ आपको इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको बुरा ना लग जाए कि आपको ऐसे ही बोल दिया कि आप इस जॉब के लायक नहीं हैं। कोई भी इंटरव्यू कभी भी क्वेश्चन के दम पे नहीं जीता जाता है। इंटरव्यू में जो जज बैठे होते हैं और जब आप नॉक करके अंदर जाते हो, वो उसी पल मन बना लेते हैं कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। फर्स्ट इंप्रेशन में आपकी किस्मत का भविष्य तय हो जाता है कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। पर्सनालिटी जो है वो दुनिया का सबसे पहला आईना है आपको दिखाने का। लेकिन गलतफहमी है हमारी, हम पर्सनालिटी को कुछ और समझते हैं। लुक्स बाहरी व्यक्तित्व होता है। मैं इस लॉ को आपको समझा रहा हूं, LAW, L फॉर लुक्स, A फॉर एक्शन, W फॉर वर्ड। ये तीनों चीजें मिलके आदमी की पर्सनालिटी बनाती हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं अगर बात करूं आपसे लुक्स की, ये जो आदमी है और ये जो आदमी है, सुंदर कौन है इनमें? हाथ खड़े करो। फर्स्ट वाले कितने? फर्स्ट वाला सुंदर। सेकंड वाला? सेकंड वाला बदसूरत है ना हमारी नजर में। यही मात खा जाते हैं। ये आदमी अफ्रीका में सबसे सुंदर आदमी है। कोई आदमी अमेरिका में सुंदर होता है, कोई अफ्रीका में सुंदर होता है, कोई वियतनाम में सुंदर होता है और कोई चाइना में सुंदर होता है, कोई इंडिया में सुंदर होता है, कोई जापान में सुंदर होता है, कोई पाकिस्तान में सुंदर होता है। सुंदरता की हर जगह मायने, लेकिन पर्सनालिटी नेवर चेंज। कहीं रंग देखा जाता है, कहीं लुक्स देखा जाता है, कहीं मुस्कान देखी जाती है। ये चीजें मिलके पर्सनालिटी बनाती हैं। आपकी बॉडी का रंग, आपकी बॉडी का आकार, आप जूड़ा बांधते हैं, आप सरदार हैं, आप मूंछ रखते हैं, आप क्लीन शेव रहते हैं, ये पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो बाहरी व्यक्तित्व जो है हमारा, ये बाहरी व्यक्तित्व जो है वो इस बात से तय नहीं होता है कि आप काले हैं, कि आप गोरे हैं, कि आप दाढ़ी रखते हैं, कि आप क्लीन शेव रहते हैं। सुंदरता के हर जगह मायने अलग होते हैं। मैं आपको सुंदर लग रहा हूं? अफ्रीका में लोग ऐसे जाएंगे मुझे देख के, ओ वेरी बैड। क्यों? काला रंग उनके लिए सुंदरता का प्रतीक है। जो जितना काला है उनके लिए वो उतना सुंदर है। लेकिन मेरी पर्सनालिटी सही है
तो अफ्रीका में कोई भी आदमी मुझसे घृणा नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व तो ये नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। व्यक्तित्व तो 3 चीजों को मिलकर बनता है, एक आपका लुक्स, एक आपका एक्शन। जब हम बातें करते हैं तो बहुत सारे एक्शन होते हैं हमारे, इन्हीं एक्शन से हम नकारे जाते हैं, इन्हीं एक्शनों से हमको प्रेम किया जाता है। जब आप कमरे में एंट्री लेते हो कभी, और बीवी आपके सामने होती है और आपकी भौहें चढ़ी होती हैं और आपका मुंह सीरियस होता है और आपकी आंखें बाहर निकली होती हैं और आप टाई खोलते हुए आते हो, बीवी सकपक आ जाती है, पूछती नहीं है कुछ भी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है वो मानव हमेशा समझता है, चाहे वो अनपढ़ हो, बेवकूफ हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, दुनिया का कोई भी हो, अगर उसमें जान है तो वो बॉडी लैंग्वेज समझता है। बच्चा, आप प्यार से हाथ फेरो बच्चे के ऊपर तो बच्चा मुस्कुराता है, खुश होता है। 1 साल का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, और जब आप घृणा से देखना बच्चे को, 2 मिनट देखने के बाद बच्चा रोने लग जाएगा, मेरी गारंटी है इस बात की। कुत्ते के सहलाओगे, पूंछ हिलाएगा, आंख दिखाओगे, काट के खा जाएगा। जानवर तक व्यवहार समझते हैं, लेकिन हम लोग जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जो हम लोगों का व्यवहार नहीं समझते और लोगों से गलत व्यवहार करते हैं, उस आदमी की कभी टीम नहीं बनेगी जिसका व्यवहार सही नहीं है। जिस आदमी में तमीज नहीं है, जिस आदमी में तरीका नहीं है, जिस आदमी को बोलना नहीं आता, जिस आदमी को हमेशा मतलब स्वार्थ रहता है, जिस आदमी को हमेशा अपने बारे में सोचता है, जो आदमी हमेशा दूसरों को नौकर समझता है, जो आदमी दूसरों का फायदा उठाना चाहता है, वो आदमी से लोग हमेशा दूर भागेंगे। ये है पर्सनालिटी जो मैं बता रहा हूं। पर्सनालिटी ये नहीं है जिसको आप समझ रहे हो, पर्सनालिटी है आपके हाव भाव। मैं चित्रों को साइन कर रहा हूं और आप मुझे बताइए कि ये क्या कर रहे हैं। यहां क्या नजर आ रहा है आपको? प्रेम। यहां आपको क्या नजर आ रहा है? यहां वो बता रही है तेरे पास क्या है जो मेरे पास है ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ? यहां क्या दिखाई दे रहा है? एक मस्त मौला आदमी हाथ में डाले हाथ ऐसे जेब में जा रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इससे इस आदमी का क्या नजर आ रहा है? कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहे हैं आपस में बात? ये इसको कुछ समझा रही है और ये कुछ ध्यान से सुन रहा है। ये क्या कर रहा है कि सर हमारे तो चेक ही नहीं आते सर। है? ये क्या कर रहा है? ये औरत बता रही है कि तुम गलत जगह आ गए हो। ये कह रहा है भाग जाना, इनविटेशन नहीं करना यहां पे। और ये कह रहा है सर बात तो समझो, सुनो तो सही। हर चीज को देख के आप देख सकते हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और ये जो भावना है हमारे अंदर देखने की, ये इंसान में भगवान ने इनबिल्ड डाली है। ये इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा भी समझता है, जानवर भी समझता है। लेकिन हम विडंबना है हमारी कि हम नहीं समझते हैं कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और फिर हम एक सवाल करते हैं कि सर टीम नहीं रुक रही है मेरे साथ, काम नहीं चल रहा है सर, मेरा हो नहीं रहा है सर, 25 लोगों को लाया सर, 15 भाग गए। किसी के मुंह से बदबू आती है, किसी के दांत लाल नजर आते हैं, है ना? कोई जूता उतार दे तो आदमी बेहोश हो जाए, उसको इंजेक्शन देने की जरूरत है। किसी ऑपरेशन करने के लिए इंजेक्शन मत लगाओ, उसका जूता सुंघा दो, हो जाएगा, ऑपरेशन कर लो उसका। ऐसे ऐसे लोग हैं, हैं? वो बोल रहा है कि सर टीम नहीं बन रही है सर, नहीं? और हमेशा तंबाकू मुंह में रहती है, वो करके बात करता है, और है ना,
बोलता कितने फॉर्म भरे आज, बात नहीं सुनते हो हमारी। लोग बोलते हैं दिलाऊं डीडी जो के अभी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या हमेशा कारे लोगों को घृणा और गोरे लोगों को प्यार मिलेगा? क्या हमेशा बिना मूछ वाले मूछ वालों से सुंदर रहेंगे? पर्सनालिटी ये नहीं है जिसको आप सोचते हो, पर्सनालिटी वो नहीं है जो तू जानता है। ये हमेशा बोलता है सर आपकी जैसी पर्सनालिटी होती ना तो पूरे अजमेर में आग लगा देता सर। है मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा आगरा में आग क्यों नहीं लग रही है? पर्सनालिटी वो नहीं है जो तू सोच रहा है, पर्सनालिटी वो है जो मैं बता रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? L फॉर लुक्स, A फॉर एक्शन। यहां ऊपर बताइए मुझे, हाव भाव देख के मुझे समझाने की कोशिश करिए हो क्या रहा है। एक्चुअली ये लड़की कुछ सोच रही है, ये लड़का स्टाइल मार रहा है, ये लड़की स्टाइल मार रही है, ये लड़कियां तक रहा है। तीसरी चीज होती है वर्ड। क्या होते हैं? वर्ड। देखो तीन चीजें, तीनों चीजें नंबर बाई नंबर रखी हैं, LAW। सबसे पहले लुक्स प्रभावित करता है कि मैं बात करूंगा इससे कि नहीं। आपका हाव भाव, भाव भंगिमा, आंखें दिखाने का तरीका, चलने की स्टाइल, बैठने का तरीका, यह आदमी को दूसरा नंबर पर प्रभावित कर देता है कि यार आदमी खराब है कि अच्छा है। और जब आप बोलते हो उस टाइम आदमी, दो स्थितियां होती हैं, या तो आत्महत्या कर लेगा या आपको सेलेक्ट कर लेगा। बोलते ही सेलेक्ट या बोलते ही आत्महत्या। समझ में आ रहा है? तो जो बर्ड हैं, बर्ड के बारे में मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, संभाल के बोलिए, बोलने से पहले सोचिए, सोच के बोलिए, बोलने के बाद सोचने का कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? और हमेशा ऐसा बोलिए जिससे दूसरे प्रेरित हों, हमेशा ऐसा बोलिए जिससे दूसरे के दिल में आपके लिए जगह बने, हमेशा ऐसा बोलिए जिससे दूसरे आपके लिए दीवाने हो जाएं, हमेशा ऐसा बोलिए जिससे दूसरे आपसे संबंध बनाएं, हमेशा ऐसा बोलिए जिससे दूसरे आपसे प्रेम करें। गोली से तेज प्रवाह होता है बोली का। किसका? गोली से तेज प्रवाह होता है बोली का। बोली, बोली जो है, और गोली और बोली में दो समानता हैं। गोली निकलने के बाद लौटती नहीं है, बोली निकलने के बाद लौटती नहीं है। समझ में आ रहा है? और जब भी आप बोलते हो, ये बोलना आपका भविष्य निर्धारित करता है कि तू कितना ऊपर जाएगा। बोलने में, वर्ड में आपके वो जान होनी चाहिए जिससे लोगों में प्रभाव से खिंचे चले आए। कुछ लोगों को आप देखते हो कि लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चौधरी साहब जैसे लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास जाना नहीं चाहते हैं लोग। मैं नाम नहीं लूंगा, पहचान जाना आप। अंतर है कि नहीं बताइए? किस बात का अंतर है वो? ये जब आप इनके पास आते हो तो कुछ आपको 100 की गड्डी निकाल के देते हैं कि सर एक बार आओ, 200 रुपए ले लो, तुम 15 मिनट बैठे तो 1500 हो गए तुम्हारे, तेरे 700 हो गए, तू 7 मिनट से सुन रहा है मेरी बात, और तुम्हारे 2000 पेमेंट घर भिजवा दिया जाएगा क्योंकि तुम 20 मिनट से सुन रहे थे। हैं? और जिसके पास से लोग भागते हैं, क्या कुछ छुड़ा लेता है वो? ना। लेकिन फिर इतना बड़ा अंतर कैसे? क्या ऐसी बात जिसके लिए लोग आपके पास आना नहीं चाहते हैं, और क्या ऐसी बात जिसको लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं?
चौधरी साहब के पास ये जब काउंसलिंग करते हैं किसी की और किसी के भविष्य में उतरते हैं और उसको समझाते हैं कि तू इस जगह गलत है, तू इस जगह गलत है, तू यहां सुधार, तू यहां सुधार, मैं तेरे बारे में ये सोचता हूं, मैं तेरे बारे में विश्वास करता हूं, मैं जिंदगी में चाहता हूं तू किसी कीमत पर आगे जाए और तेरा भविष्य बनाने में मेरा पूरा विश्वास है, मैं सिर्फ तेरी से वही बातें करूंगा जिससे तेरा भविष्य बने। तो वो आदमी उस रात अपनी बीवी के पास जाना छोड़ के इनके पास सोना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना भविष्य चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और एक आदमी ऐसा है जिसको देखना पसंद नहीं कर रहे लोग, और एक आदमी ऐसा है जिसको छोड़ना पसंद नहीं कर रहे लोग। 3 चीजों में अंतर लाइए सिर्फ अपने में, LAW, लॉ ऑफ पर्सनालिटी। सही है? अब इस बात को मैं दमदार तरीके से बता पाऊंगा। जब स्टार टीवी की नैया डूब रही थी तो एक आदमी की पर्सनालिटी ने इसको बचा लिया, वो है अमिताभ बच्चन। उस टाइम पर सबसे टीआरपी बड़ी कमाने वाला चैनल था स्टार प्लस। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन कुर्सी डाल के बैठते थे और बोलते थे तू बनेगा करोड़पति। रोड सुमसाम हो जाते थे। सबसे पहला करोड़पति आया था उसकी बात कर रहा हूं। रोड सुनसान हो जाते थे, टीवियां बाहर रोडों पे लग जाती थी, लोगों की कतारें लग जाती थी, क्योंकि स्टार टीवी पे आने से पहले यह आदमी किसी भी टाइम में टीवी पर दिखा नहीं था। इसको देखने के लिए टिकट लगती थी, इसको देखने के लिए लोग थिएटर में जाते थे, इसको देखने के लिए पिक्चर आने का इंतजार करते थे, जब इसके लुक्स, जब इसकी बातें, जब इसके हाव भाव लोग देख पाते थे। फ्री में जब उनको लगा कि हम टीवी पर 1 घंटे में अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं, तो करोड़पति हिट नहीं हुआ था, एक्चुअली हिट हुआ था अमिताभ बच्चन। एक आदमी की ऐसी पर्सनालिटी है जिसको लाके खड़ा कर दो, उस टीवी की नैया डूब रही थी वो बच गई। एक आदमी की ऐसे पर्सनालिटी होती, 20-50 की टीम जो काम कर रही है वो भाग जाए। समझ में आ रहा है?